बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप में बात कर रहे हैं प्याज की फसल के ऊपर थ्रिप्स के हमले के बारे में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक इंसेक्ट पेस्ट है प्याज के लिए। ये कैसे इसके ऊपर फीडिंग करते हैं और कैसे इसकी पैदावार में कमी लाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इसका हमला हो जाता है तो सेकेंडरी पेस्ट का हमला ऑटोमेटिकली होता है प्याज की फसल के ऊपर। उनके लिए ये कैसे रास्ता साफ करता है, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए भी प्याज आजकल के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। इस फसल से हमारे किसान भाई लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो पैदावार मुतासर होती है वो थ्रिप्स के हमले से ही होती है, क्योंकि थ्रिप्स इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि इसकी पैदावार में 60% से ज़्यादा कमी लाने का बायस बन सकता है जब इसका शदीद हमला होता है प्याज की फसल के ऊपर। थ्रिप्स सबसे ज़्यादा जब इसका हमला होता है तो ज़्यादातर यह नुकसान छोटे पौधों के ऊपर करता है बजाय बड़े पौधों की निस्बत। और इस हमले के दौरान, अपने नुकसान के दौरान, ये सेकेंडरी पेस्ट को दावत देते हैं, जिसकी वजह से उनका भी पौधों के ऊपर हमला हो जाता है। देखिए उनके लिए ये कैसे रास्ता जो है साफ करता है। जैसे ही दोस्तों ये आता है प्याज की फसल के ऊपर हमला करता है तो प्याज के जो मेन पौधे होते हैं उनके ऊपर ये क्या करता है, रबिंग करता है, जिसकी वजह से पत्ता जो होता है वो जख्मी हो जाता है। और जैसे ही वो जख्मी होता है तो उसके ऊपर दूसरी बीमारियों का भी इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह ये सेकेंडरी जो पेस्ट होते हैं उनको ये इनवाइट करते हैं, उनके लिए ये रास्ता साफ करता है। अब पौधे के मेन पत्तों को ये रबिंग करके, उनको जख्मी करके, उनसे ये क्या करता है, सेल सक करता है, यानी कि पौधों के खुलियात से ये रस को चूसता है। अब इस रस को चूसने के दौरान, इस नुकसान पहुंचाने के दौरान, ये अपने मुंह से एक मटेरियल खारिज करता है उसी जगह पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी मटेरियल के ऊपर हवा में मौजूद फंगस के जो जरासोमा होते हैं उन जरासोमा का इनके ऊपर हमला हो जाता है, इसके मुंह से खारिज किए गए मटेरियल के ऊपर। जब ये मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो फिर फंगस पौधे के मेसोफिल सेल्स को खाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही मेसोफिल सेल्स ख़त्म होते हैं तो बाद में क्लोरोफिल इससे जो ना बहुत मुतासर होता है, क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए दोस्तों आप जो ना आप जानते होंगे कि जब क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचाता है फंगस, तो फिर पौधे की जो खुराक तैयार करने का प्रोसेस होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसकी कारकर्दगी में बहुत कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में पौधा खुराक ज़्यादा तैयार नहीं कर पाता, थोड़ी सी खुराक तैयार करता है और इस तरह पौधे की नशोनुमा में कमी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे ये थ्रिप्स पौधे के पत्तों के ऊपर मतलब उनको ज़ख्मी कर रहा होता है, नुकसान पहुँचाता है, तो वहाँ पे पानी की कमी की वजह से वो भी तनाव का शिकार हो जाते हैं, उनकी नशोनुमा में भी कमी आ जाती है। इसलिए दोस्तों यानी थ्रिप्स के हमले की वजह से उनको ज़ख्मी कर देती है, उसकी वजह से भी पत्तों के अंदर पानी की कमी की वजह से तनाव आ जाता है, और दूसरा फंगस का हमला हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो मुतासर हो जाता है, पौधा खुराक भी सही नहीं बना रहा होता, और उसकी जो बल्ब होती है उसकी जो ना प्याज की, वो फिर छोटे साइज़ की हो जाती है। इसलिए दोस्तों प्याज की जो छोटे साइज़ की बल्ब होती है उसमें ज़्यादातर जो अंदेशा होता है थ्रिप्स के शदीद हमले की वजह से ये हो सकता है। तो दोस्तों हमारी यही सिफारिशात है कि ये बहुत ही मेजर पेस्ट है और ख़तरनाक पेस्ट है प्याज के हवाले से। और प्याज का जो ग्रोइंग सीज़न होता है 3 से 4 माह का, उस पूरे सीज़न के दौरान आप लोगों को चाहिए कि इस इंसेक्ट पेस्ट की आप निशानदेही करते रहें, इसकी मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन करके इसको वक्त के ऊपर आप लोग कंट्रोल करते रहें, क्योंकि जब इसका हमला हो जाता है तो दूसरी बीमारियों का भी शदीद हमला हो जाता है और उसकी पैदावार में फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कमी आ सकती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप अमीडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर बाइफेंथ्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ना क्लोरपेरिफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे ये इजीली जो है ना कंट्रोल हो सकता है। शुक्रिया।